यहां से यहां तक की स्टोरी हमें पता है, ये होल नंबर्स, यहां से यहां तक की स्टोरी हमें पता है, ये नेचुरल नंबर्स हैं। अब अगर हम इस जीरो को देखें और इस जीरो में से मान लीजिए हम लेफ्ट साइड मूव करना चाहें, हम कुछ और घटाना चाहें, या फिर अगर आप ऐसा कहो कि जीरो का अगर हमें प्रेडेसेसर ढूंढना हो तो हमें उसमें से एक यूनिट कम करना होगा। और आप देख रहे हो कम करने का मतलब है कि हम लेफ्ट साइड आ रहे हैं हर जगह। 3 से अगर 2 पे आना होगा तो हम ऐसे आएंगे, है ना। तो जीरो से जब हमें कम करना होगा तो हम उसके लेफ्ट साइड चले जाएंगे और हम नेगेटिव नंबर्स वाली टेरिटरी में चले जाएंगे। अब एक बार नेगेटिव नंबर्स को देखते हैं ये होते क्या है। क्या मैं बोल सकता हूं कि मेरे पास -4 एप्पल्स हैं या -4 सेब हैं, आम है, ऐसा बोल सकता हूं मैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो हम नेगेटिव नंबर्स को कैसे समझें? अभी तक तो हमने जो समझा है नेचुरल नंबर, होल नंबर्स को वहां पर हमने काउंटिंग के टर्म्स में समझा है। इनको कैसे समझें? तो इन नेगेटिव नंबर्स को समझने के लिए आप सबसे पहले तो ये बात को समझें कि ये नेगेटिव नंबर एक चेंज को बताता है, ना कि एक क्वांटिटी को बताता है। मतलब ये किसी मात्रा को नहीं बताता है। -4 सेब को नहीं बताएगा, लेकिन -4 का मतलब है कि चीज 4 यूनिट से कम हो गई है, तो किसी बदलाव को बताएगा, किसी चीज के कम होने को बताएगा नेगेटिव नंबर्स। जो आपकी क्लास में आयुष है ना, उसने एक पेपर लिखा और उस पेपर में लेकिन उसे कुछ नहीं आता था, तो उसने जो है कुछ भी नहीं लिखा और काफी सारी काटा पीटी कर दी। तो आंसर लिखता और फिर आंसर को जो है काट देता, फिर आंसर लिखता, फिर आंसर को काट देता। तो कुछ एक तो सही कुछ किया नहीं और इतनी सारी काटा पीटी कर दी। तो चूंकि सही कुछ नहीं किया तो मार्क्स तो 0 आने थे। लेकिन टीचर को गुस्सा आया और टीचर ने क्या किया, उसमें से कहा कि तुमने इतना गंदा काम किया है, इस अनटाइडी वर्क के लिए तुम्हारे हम -2 मार्क्स, हम 2 मार्क्स डिडक्ट कर दे रहे हैं। 2 मार्क्स जितने भी तुम्हारे आए होंगे उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं। अब चूंकि कुछ किया ही नहीं था तो 0 तो आया एक्चुअल मार्क, और उसमें से 2 और कम कर दोगे तो तुम्हारे नंबर कितने आएंगे उस पेपर में? -2 नंबर आए। तो -2 मार्क्स का इस्तेमाल या फिर -2 नंबर का इस्तेमाल आप इस तरह के उदाहरणों में देख सकते हैं, जब हम 0 जो कि मिनिमम है किसी भी चीज का, उससे भी हम और चीज को कम कर देते हैं। तो आप देखोगे कि ये जो लाइन है ये लेफ्ट साइड पे बढ़ती हुई जाएगी। मतलब -0 में से -1 किया तो हम एक यूनिट लेफ्ट हुए, जब हमने -2 किया तो हम 2 यूनिट पीछे खसक गए। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि -2 -1 से छोटा है। अगर आप यहां पर देखोगे, जब हम लेफ्ट साइड जाते हैं तो हम छोटे नंबर्स की तरफ जाते हैं। हमने कहा था ना लेफ्ट साइड हम स्मॉलर की तरफ जा रहे हैं। तो यहां पे -1 में अगर हमने एक और यूनिट घटा दिया तो हम -2 पे पहुंचते हैं। तो -2 जो है वो एक स्मॉलर नंबर है एज कंपेयर टू -1। सो लेस देन -1 है, लेस देन 0 तो है ही। सो -6 इज लेस देन -2, -6 इज लेस देन -5। जबकि जब हम राइट हैंड साइड वाले नंबर्स देखते हैं तो 5 इज लेस देन 6, या फिर इसी तरह से लिखना हो तो 6 इज ग्रेटर देन 5, है ना। तो याद रखिएगा, जब हम नंबर लाइन पे लेफ्ट की तरफ जाते हैं, इस डायरेक्शन में जाते हैं, तो हम छोटे नंबर्स की तरफ जा रहे हैं। इस तरह से आप हमेशा याद भी रखेंगे कि कौन सा नंबर छोटा है, कौन सा नंबर बड़ा है। तो इंटीजर्स को ध्यान रखना, ये किसी मात्रा या किसी क्वांटिटी को नहीं बताता है। हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास -2 सेब हैं या -3 आम हैं। ये एक बदलाव को बताता है, एक चेंज को बताता है कि ओरिजिनल क्वांटिटी अगर 0 थी या 5 थी, तो उसमें से मान लीजिए हमारे पास 5 सेब थे। अब 2 सेब कोई खा गया तो कितने सेब बचे? तो आप कैसे लिखोगे? 5 - 2 = 3 सेब बचे। तो ये -2 जो यहां पे लिख रहे हो ना,
जिसे हम सब्ट्रैक्शन के लिए यूज करते हैं सिंबल को, इसके साथ अगर हम इस 2 को देखेंगे तो हम समझ जाएंगे कि हम किसी कम हुई चीज के बारे में बात कर रहे हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 प्लस -2 इज इक्वल टू वॉट। तो हम 5 में क्या जोड़ रहे हैं, जो 2 चीजें कम हो गई उसको जोड़ रहे हैं, तो आंसर हमारे पास 3 आएगा। ठीक है, तो खैर ये सब बातें बाद में समझेंगे इसको ऐसे क्यों लिख रहे हैं, लेकिन अभी सेंस आपको आ गया होगा कि जब हम किसी चीज को कम करने की बात करते हैं हम नेगेटिव नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं। माइनस के फॉर्म में उसे माइनस के साथ जितने यूनिट्स कम करना है उतना लिख दिया जाता है। इसको रिप्रेजेंट करा जाता है Z से, और इसके पीछे क्या हिस्ट्री है ये अपनी बुक्स में देखिएगा, हमेशा हर जगह ये हिस्ट्री बताई जाती है। तो इंटीजर्स की स्टोरी भी खत्म हुई। अब नेक्स्ट क्या है, तो हमने 3 तरह के नंबर्स पढ़ लिए हैं अभी। सबसे पहले हम इनको एक बॉक्स बना लेते हैं। सबसे पहले हमने नेचुरल नंबर्स पढ़े जो 1 से शुरू होते हैं, फिर हमने होल नंबर्स पढ़े जो 0 से शुरू होते हैं, और जिसके अंदर नेचुरल नंबर्स तो होते ही हैं क्योंकि सारे नेचुरल नंबर्स का जो ग्रुप है वो होल नंबर्स के अंदर आ ही जाता है। फिर हमने एक और चीज देख ली कि यार ये सारे जितने भी होल नंबर्स हैं वो तो इस बड़े ग्रुप के अंदर भी हैं, जी वाले ग्रुप के अंदर भी हैं। तो मतलब इंटीजर्स जो हैं, इंटीजर्स का जो ग्रुप है वो सारे नेचुरल नंबर्स को भी अपने अंदर रखता है और होल नंबर्स को भी अपने अंदर रखता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्या सारे इंटीजर्स होल नंबर्स हैं, तो आप क्या कहेंगे? हाँ हैं। फिर से सुनिए, सारे इंटीजर्स क्या होल नंबर हैं? नहीं। इंटीजर्स का बॉक्स जो है वो होल नंबर के बॉक्स के अंदर नहीं है, बल्कि इंटीजर्स के बॉक्स के अंदर सारे होल नंबर हैं। मतलब सारे होल नंबर तो इंटीजर्स होते हैं, लेकिन सारे इंटीजर्स होल नंबर नहीं हो सकते हैं। आप खुद भी देख सकते हो जो नेगेटिव नंबर्स हैं यहां पर, वो तो होल नंबर होते नहीं है। अब रेशियो से आने वाला नंबर जिसे हम बोलते हैं रैशनल नंबर, उसके बारे में बात की जाए। जो राहुल है आपकी क्लास में, उसका उसी टेस्ट में मार्क जिसमें आयुष के -2 आए थे, उसका हाफ मार्क्स आता है। तो इस हाफ मार्क्स को हम कौन सा नंबर कहते हैं? जो भी हमने अभी तक पढ़े हैं उनमें हमने पढ़ा है नेचुरल नंबर्स, हमने पढ़ा है होल नंबर्स, हमने पढ़ा है इंटीजर्स, बट हमने इस तरह का नंबर तो कहीं भी नहीं पढ़ा। रैशनल नंबर से आप सबसे पहले याद कीजिएगा कि जिसको हम रेशियो की तरह बता सकते हैं। रेशियो क्या होता है? P/Q। इसको लिखने का तरीका होता है P/Q। इसका ये भी मतलब होता है कि P/Q, है ना? P को हम Q से भाग दे रहे होते हैं। तो अगर आप डेफिनेशंस पढ़ोगे रैशनल नंबर्स की, तो रैशनल नंबर्स की डेफिनेशंस आपको मिलेंगी। कोई भी नंबर जिसको हम P/Q के फॉर्म में, मतलब न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं, सच दैट जो डिनोमिनेटर है वो 0 ना हो, नॉट इक्वल टू 0, और जो डिनोमिनेटर हो वो इंटीजर्स के ग्रुप से हो, उसको हम जो है रैशनल नंबर्स कहते हैं। उसको हम इस नए ग्रुप में डालते हैं जो कि जिसे हम रैशनल नंबर कहेंगे। P/Q, P/Q, P न्यूमरेटर, Q डिनोमिनेटर, ऊपर वाला नंबर नीचे वाला नंबर डिनोमिनेटर। सॉरी, न्यूमरेटर को भी इंटीजर होना होगा, ये दोनों नंबर इंटीजर्स होंगे। खैर आप खुद ही सोच सकते हो, जब हम रेशियो बताते हैं तो हम इंटीजर्स के फॉर्म में बताते हैं। हम ऐसा थोड़ा ना कहते हैं कि 1/2.5, ये 2.5 एक इंटीजर नहीं है ना? हम हमेशा बोलते हैं 1/2, या हम 2.5 लिख देते हैं। 2.5 का मतलब क्या है? 25/10, है ना? ऐसे लिखते हैं ना, या फिर इस हाफ को हम 0.5 लिख देते हैं। बट नीचे हमने कभी भी जो है इस तरह का डेसिमल वाला नंबर नहीं देखा है। डेसिमल वाला नंबर या तो सिर्फ एक फाइनल नंबर होता है जैसे ये है, या फिर हम हमेशा इस फॉर्म में देखते हैं रेशियो के फॉर्म में। उसके 5 में से 10 मार्क्स, उसके 10 में से 5 मार्क्स आए तो 5/10, जिसको आप सिंप्लीफाई करते हो तो आप बोलते हो 1/2 हो जाता है। दोनों को आपने जो है 5 से डिवाइड कर दिया है।
5 1 5 होगा, 5 2 10 हो जाएगा। तो इस तरह के नंबर्स को हम रैशनल नंबर्स बोलते हैं। -1/2, 1, अब ये नेगेटिव साइड भी है, पॉजिटिव साइड भी है, सारी तरफ है ये। फिर क्या हुआ कि जो आपकी क्लास में सबसे तेज बच्चा है वो उठ के आया और बोला कि ये क्या बात हुई, ये p/q के फॉर्म में तो मैं किसी को भी लिख सकता हूं। मान लीजिए मेरे पास 1 है, तो 1 को तो मैं 1 डिवाइडेड बाय 1 करूंगा तो भी आंसर मुझे 1 ही मिलेगा। मतलब मैं तो इसको p/q के फॉर्म में लिख सकता हूं। ये p है, नीचे वाला ये q हो गया, दोनों इंटीजर्स हैं। ऐसे हम किसी भी नंबर को लिख सकते हैं। 500 है, उसको हम लिख सकते हैं 500/1। तो ये तो फिर गड़बड़ हो गई है। तो उसने बोला, तो टीचर ने बोला कि गड़बड़ की कोई बात नहीं है। इसका मतलब ये कि सारे इंटीजर्स जो होते हैं वो सारे इंटीजर्स भी इस ग्रुप के अंदर आ चुके हैं, क्योंकि आप सारे इंटीजर्स को डिवाइड बाय 1 या बाय 1 करेंगे तो आंसर तो आपका सेम रहेगा, लेकिन आप किसी भी इंटीजर को इस फॉर्म में लिख सकते हो। तो यहां पे अगर मैं कहूं 2/1 है, 3/1 है, तो इसका मतलब तो होगा कि 2 है और 3 है। बस इसी बात को उन्होंने यहां पर नंबर लाइन पे भी दिखा दिया है। तो सारे इंटीजर्स प्लस उन इंटीजर्स के बीच में जो रेशियो टाइप के नंबर्स होंगे, जिन्हें हम डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं, रेशियो फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो सारे नंबर्स हमारे रैशनल होंगे। तो रैशनल मतलब रेशियो से आया है, और इसका जो एक और ऑपोजिट नंबर होता है जिसे हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर, जिसके बारे में अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, इसके लिए अलग लेक्चर होगा। बट आप खुद थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा सकते हो, ये थोड़ा सा ऑपोजिट टाइप का नंबर है ना। इर्रेशनल, तो रैशनल का मतलब होता है जिसका रेशियो बन सकता था, और इर्रेशनल का मतलब होगा जिसका हम रेशियो नहीं बना सकते हैं, मतलब जिसको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो वो आगे देखेंगे कौन से नंबर्स होते हैं जिनको p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं और क्यों नहीं लिख सकते हैं। अभी हमारे पास एक और ग्रुप ऑफ नंबर्स आ गया है। अभी तक हमने देखा था कि इंटीजर्स के अंदर सारे नंबर्स होते थे, नेचुरल, होल। अब हम देखेंगे कि हमारे पास एक और बड़ा बॉक्स आ गया है जिसे हम क्यू कहेंगे, और जिसके अंदर इंटीजर्स भी आ जाते हैं। सो इसको बोलते हैं क्यू से। ये देखिए आ गया क्यू, ठीक है। सो याद रहेगा, इसको आप क्यू को याद रखने के लिए क्वेश्चन वाला फंडा याद रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो हम क्यू इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं क्वेश्चन इसमें इन्वॉल्व है। तो ये कहानी खत्म होती है नंबर्स, 4 नंबर्स के बारे में। इर्रेशनल के बारे में यहाँ बात नहीं की जा रही है। बट ध्यान रखिएगा, जिसको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वो इर्रेशनल होता है। समरी देख लेते हैं एक बार ताकि आपको याद रहे। नेचुरल नंबर्स 1 से शुरू होते हैं और राइट साइड वाली नंबर लाइन पे चलते हैं। राइट साइड वाला कोई भी नंबर आप सोच सकते हैं, 1 2 100,000 10,000 लाख करोड़, जो आपके दिमाग में आए। होल नंबर्स में बस इस 1 के अंदर हम इस 1 से हम एक नंबर और पीछे चले जाते हैं और एक यूनिट कम करके एक नया नंबर पाते हैं जिसे हम 0 कहते हैं। जीरो के बारे में आपको बहुत सारी बातें बतानी है, अलग लेक्चर में आप देखना। खास बात यह है कि जीरो के आविष्कार में, इसकी डिस्कवरी में भारतीयों का बड़ा हाथ रहा है, तो इसके बारे में और जानेंगे वहां पर। नेक्स्ट इंटीजर्स, जिसके अंदर जीरो के बाद हम जितने भी और नंबर्स हो सकते हैं, यूनिट्स कम करके हम जितने भी नंबर्स तक पहुंच सकते हैं वो सारे इसके अंदर आ जाते हैं। और इन इंटीजर्स के अंदर जब हम इनके बीच में जाएंगे तो हम रेशियो, फ्रैक्शन जब यहां पर देखेंगे, उन नंबर्स को भी हमने जो है यहां पर दिखाया है नंबर लाइन पर। तो यहां पे आप ऐसा समझ लो 1 जो है वो यहां पहुंच गया है, ये वाला 1 यहां पहुंच गया है, और इनके बीच में हाफ हाफ जो था वो हमने यहां पर दिखा दिया है। अब आपसे पूछा जाए कि 1/3 निकालना है, तो 1/3 जो है वो यहां पे कहीं पे होगा। जैसे आपने स्केल देखा था, स्केल अगर आपको याद हो तो उसमें 1.1 1.2 1.3 1.4 ऐसे करके सारे नंबर्स वहां पे आपको मिल सकते थे, है ना। याद है कि नहीं आपको स्केल जो हमने पहले दिखाया था। तो वो सारे नंबर्स जो हैं वो रैशनल के पार्ट हैं, क्योंकि उनको आप लिख सकते हो p/q के फॉर्म में।
आपको डेसिमल और फ्रैक्शन वाले चैप्टर को देखना होगा अगर आपको याद करना है कि पी बाई क्यू या रेशियो वाले फॉर्म को हम डेसिमल वाले फॉर्म में कैसे लिख देते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, है ना, पी बाई क्यू को हम हमेशा डेसिमल वाले फॉर्म में लिख सकते हैं। तो कैसे लिखते हैं वो थोड़ा सा सोचिएगा, याद कीजिएगा। हम डिवाइड कर देते हैं पी को क्यू से, तो जो आंसर आएगा वो आंसर यहां पे एक्स टू वाई के फॉर्म में आ जाता है, एक्स डॉट वाई के फॉर्म में आ जाता है, डेसिमल फॉर्म में आता है। तो खैर ये सब आप उन लेक्चर्स को देखकर फिर से दोहरा सकते हो अगर आप भूल गए हो तो खैर पी बाई क्यू वाला जो फॉर्म होता है वो हमें किस किस फॉर्म में देखने को मिलेगा। पी बाई क्यू के फॉर्म में मिल सकता है, डेसिमल के फॉर्म में मिल सकता है, एक्स डॉट वाई वाले फॉर्म में मिल सकता है, या रेशियो वाले फॉर्म में मिल सकता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये सारे नंबर्स जो हैं ये एक ही तरह के नंबर्स हैं। जिसे हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं या ऐसे नहीं लिख सकते हैं वो हमारा इरेशनल होगा, उसको बाद में समझेंगे। तो ये कहानी खत्म होती है नंबर्स के बारे में।